ऐसा लग रहा है हमारा अपना घर से निकलना मुश्किल हो जाए। वो किस वजह से वो यहाँ पे हैं बैठे हुए, किस वजह से वो धरना दे रहे हैं? यही तो होता है हफ्ता वसूली, और क्या होती है? कभी कोई कह सकता है कि मैंने 1 रुपया किसी का मारा हो? भाई मेरे को, मेरे बच्चों को सुरक्षा प्रदान करी जाए। वो आके बैठ गए बस, क्योंकि रंजीत रावत बड़ा गुंडा है। व्यापारी वर्ग को कांग्रेस के ये गुंडे इस तरीके से परेशान करेंगे। अब मैं नीरज अग्रवाल, रामनगर का निवासी हूँ। रामा मंदिर मार्ग पे मेरा घर है और मेरा एक मकान जो है रानीखेत रोड पे भी है, जो कि पोस्ट ऑफिस के नजदीक है। हम अपने एक छोटे से परिवार के साथ रामा मंदिर में ही रहते हैं। ये जो इस समय एक प्रकरण चल रहा है, हमें बड़ा दुख होता है कि जिस प्रदेश में हम पैदा हुए, हमने कभी ये सोचा नहीं था कि ये प्रदेश ऐसा हो जाएगा। हम एक व्यापारी हैं, हमारा काम है व्यापार करना। हमारा राजनीतिक लोगों से संबंध होना अलग बात है, लेकिन हमारा राजनीति से वैसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस तरीके से एक व्यापारी को अगर इस देवभूमि में परेशान करा जाएगा और उसकी जगह में घुस के लोग ऐसे परेशान करेंगे, हमें धमकाएंगे, तो हमारे ही समझ में नहीं आता कि हम इस प्रदेश में जाएंगे कहाँ। ये सारा व्यापारी वर्ग मेरे साथ खड़ा हुआ है। क्या इस तरीके से हम व्यापार करेंगे? रंजीत रावत एक बहुत बड़ा नाम है प्रदेश में, राजनीति में एक बहुत ऊंचे स्तर की उन्होंने राजनीति की है। वो आके मेरे आदमियों को मुझे धमकाता है, मेरे बेटे को धमकाता है कि या तो मेरे हिसाब से चलो और नहीं तो तुम यहां व्यापार नहीं करने दूंगा मैं तुम्हें। मेरे बेटे का हाथ पकड़ के वो खींचता है। क्या उनको ये शर्म नहीं है? इस तरीके की राजनीति होगी अब यहाँ पर। वो तो अच्छा हुआ मेरा स्टाफ अपना मेरे साथ था। मेरे कुछ लोग जो वहाँ, मेरा अपना एक रिजॉर्ट है, सभी लोग जानते हैं पातलीदून के नाम से, उसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा है। मेरे कुछ लोग अगर वहाँ रुके हुए हैं, उनको वो धमकाए कि अगर इस प्रदेश में काम करना है तो मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, जो मैं मांगूंगा वो देना पड़ेगा। मैं कहाँ तक ये सारी चीजें सहन करता रहूं? ठीक है, हमने बातचीत करने की भी कोशिश करी, पहले भी हमने बातचीत करी। हमें लगा वो ठीक है, अगर किसी के दिमाग में कोई बात है तो हम तो व्यापारी आदमी है, हम तो बहुत पीछे हट के काम करते हैं, लेकिन एक लिमिट तक ही तो दबेगा आदमी। और अब वो चीज उन्होंने ऐसा बना लिया कि भाई ये तो मेरा कार्यालय है। पूरे प्रदेश में ये एक प्रथा रही है कि वो महीने 2 महीने जब चुनाव होते हैं तो लोग दे देते हैं अपनी थोड़ी बहुत जगह। हमने भी दिया था उनको एक अपना ऑफिस कि चलो भाई 2 महीने आप यहाँ काम कर लो। अब हम कह रहे हैं, उनसे समझा रहे हैं, उन्हें उनसे मिन्नतें भी कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी गुंडई पे हैं। वो और उनके लोग कभी भी आके धमका लेते हैं हमको। तो इस तरीके से वो कैसे बर्दाश्त करेंगे हम लोग? और बार बार मेरे को तो पिछले 8 सालों से उन्होंने इतना परेशान किया है, लगातार मेरे को जो है कभी कोई एक नई डिमांड वो खड़ी कर देते हैं। अरे भाई मुझसे फिरौती मांग रहे हो, क्या कर रहे हो? मेरे बच्चे को परेशान करना, ये मेरा बेटा है आकाश, यानी इसको परेशान कर रहे हैं। उन्हें ये शर्म नहीं है कि भाई इसकी क्या उम्र है, कहाँ वो किस स्तर की राजनीति उस आदमी ने करी है। वो इस तरीके से करेंगे और समाज के सामने ये दिखाते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा क्या व्यापारी वर्ग को कांग्रेस के ये गुंडे इस तरीके से परेशान करेंगे। अब मैं आज ही एक लेख पढ़ रहा था, मुरादाबाद में भी यही कार्यक्रम हो रहा है। वहां भी कार्यालय का जो है एक झगड़ा चल रहा है। वहां पे भी जो है आज पेपरों में सारा निकला हुआ है। वहां भी जो है वो ऐसी धमकाया जा रहा है, कांग्रेस कार्यालय पे कब्जा करा जा रहा है। क्या ये कल्चर रहेगी? अब कांग्रेस अब ये काम करेगी? और ऊपर से जितने लोग आज उनके समर्थन में आए हैं, जो मुझे पता लगता है, तो उन्हें कम से कम ये तो देखना चाहिए कि सच्चाई क्या है। उन सारी सच्चाई से विमुख वो आके बैठ गए बस, क्योंकि रंजीत रावत बड़ा गुंडा है तो उसी की चलेगी अब प्रदेश में। उसने क्योंकि बुलाया इसलिए हम आ गए। क्या बढ़िया जवाब है। मेरे पास उन्हीं में से एक किसी अच्छे विधायक का फोन आया। मैं उनसे कह रहा हूं, मैंने कहा भाई साहब आप मुझे जानते नहीं हो क्या कभी नीरज अग्रवाल को इस तरीके की हरकतें करते हुए कोई आपने सुना? कभी कोई कह सकता है कि मैंने 1 रुपया किसी का मारा हो? और कौन आदमी रंजीत रावत को नहीं जानता? या वो किसी को पैसे दे देगा? यानी अब आप अपनी कोई भी शर्त रख लो, सामने वाला कोई बोल ही नहीं पा रहा, आपने जैसा कह दिया बस वो करो, तो यही तो होता है हफ्ता वसूली, और क्या होती है। एक दूसरा रूप ले लिया उन्होंने इसका। हमारे इस बात के लिए कोई साथ देने को तैयार ही नहीं है।
मैं आज भी कुछ रिपोर्टिंग देख रहा था, तो उनसे कोई ये तो पूछेगा ये है उनकी जगह, वो किस वजह से वो यहां पे हैं बैठे हुए, किस वजह से वो धरना दे रहे हैं, क्या चीज है उनकी वहां पर, कोई कागज है उनके पास, कोई चीज है। मेरा मुकदमा वो क्यों लड़ने को तैयार है? भाई मेरी चीज है, मैं साबित करूंगा ना। वो कौन होते हैं? पूरा रामनगर जानता है, हर बच्चा जानता है, मेरी एज का तो कम से कम हर आदमी जानता है कि वो जगह मेरी है। तो इस तरीके के व्यवहार से हमें तो बड़ी चिंता हो रही है। हमें तो ऐसा लग रहा है हमारा अपना घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा आप लोगों को बुलाने का मकसद ये था, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ये कहना चाहता हूं कि क्या प्रदेश में भाजपा की ये सरकार चल रही है, क्या इस तरीके से व्यापारियों के साथ होगा? मैंने पहले भी कहा था कि इस तरीके से व्यापारी कैसे व्यापार करेगा? यहां पर तराई क्षेत्र पूरा व्यापारियों से भरा पड़ा है, तो क्या एक एक व्यापारी को सारी की सारी रिपोर्टिंग रंजीत रावत को करनी पड़ेगी कि वो प्रॉपर्टी उसकी है या नहीं है? उन्होंने एक अजीब माहौल बना दिया है। तो मेरा तो ये कहना है कि भाई मेरे को, मेरे बच्चों को सुरक्षा प्रदान करी जाए, नहीं तो हम लोगों को तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। आज मेरे से थोड़ी सी बात थाने में हुई और मुझसे क्या कहते हैं कि क्या कह रहे थे बेटा वो, कि तुम्हें रहना ही नहीं रहना रामनगर में, और थाने में ये बात कह रहे थे कि तुम्हें रहना है रामनगर में। फिर उन्होंने वही बात दोहराई जो पिछली बार, तू मुझे एक जगह से दौड़ाएगा, मैं तुझे 10 जगह दौड़ाऊंगा। अब अगर कोई पुलिस थाने में ही मुझे इस तरीके से धमका रहा है तो मैं कहां जाऊं भाई? हम तो बातचीत करने के लिए क्या है भाई, हम तो कमजोर लोग हैं, यानी वो अपना भीड़ इकट्ठी करते फिर रहे। हमसे तो ये देखो, ये है हमारे, ये सब के सब बदमाश है, देखो आप देख लो, दिखाई दे रहे हो आपको जैसे, ये सब प्रतिष्ठित व्यापारी हैं, लेकिन उनका तरीका पता नहीं क्या है। तो कोई आप लोग कम से कम उनसे पूछो तो सही भी किस हैसियत से वहां बैठे हैं। यही मेरी एक आप लोगों से विनती है कि इस चीज को समझें। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं तो सही के साथ दें बस आप।